इस कहानी की शुरुआत में एलिसन और उसके दो दोस्तों को दिखाया जाता है, जिनका नाम एड और रॉब है। ये तीनों के तीनों स्कॉटिश हाईलैंड्स में, जो कि बहुत ऊंची पहाड़ियां हैं, उन पर माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं। तभी एलिसन के दोस्त का पैर स्लिप हो जाता है, लेकिन सेफ्टी रोप की वजह से वह बच जाता है। अभी तीनों की तीनों उस पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं। दरअसल ये तीनों यहाँ पर हाइकिंग करने के लिए आए हैं, और अब ये हाइकिंग करते हुए एक घर तक पहुंचते हैं, जहां पर पहले से इनके दो दोस्त, जो कि एक कपल भी है, वह इनका इंतजार कर रहे होते हैं। एड को पता चलता है कि यहाँ पर सिग्नल्स नहीं हैं, यानी कि ये यहाँ से कॉल नहीं कर सकते। अब रात को ये सब के सब एंजॉय करते हैं, और अगली सुबह जब ये अपने आगे का सफ़र तय करने की तैयारी करते हैं तो ये देखते हैं कि मौसम खराब हो रहा है। इसीलिए सब तय करते हैं कि ये पहाड़ों के रास्ते नहीं बल्कि जंगल के रास्तों से हाइकिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे। कई घंटों का सफ़र तय करने के बाद ये एक जगह आराम करते हैं। एड वहाँ पर बोर हो रहा होता है, इसीलिए वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, और तभी उसे अजीब सी आवाज़ें आती हैं, जिन आवाज़ों को सुनकर वह डर जाता है। इसीलिए वह अपने दोस्तों को बुलाता है, जो सब के सब एड के पास आ जाते हैं। एलिसन एड से पूछती है, यह आवाज़ किसी जानवर की है या इंसान की? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। ये सब उस आवाज़ का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी इन्हें ज़मीन में गड़ा हुआ एक पाइप दिखता है, और जब ये वहाँ से मिट्टी को हटाते हैं तो नीचे लकड़ी का एक बहुत बड़ा बॉक्स होता है। ये उस बॉक्स को खोलते हैं। उसके अंदर एक छोटी बच्ची होती है, जिसका नाम एना है। एना बहुत ज़्यादा डरी हुई है। एड उसके पास जाता है, लेकिन वो उसके पास नहीं जाना चाहती। इसीलिए यहाँ पे एलिसन की जो फीमेल फ्रेंड होती है, वो एना के पास जाती है। लेकिन ये एना से बात नहीं कर सकते, क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती। एलिसन इस जगह को ध्यान से देखती है और सबको बताती है कि जिसने भी एना को यहाँ पर दफनाया है, वो एना को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने उसके सांस लेने के लिए पाइप लगाया है। अबे सब के सब ना की मदद करना चाहते हैं। ये मैप देखते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि यहाँ से बहुत दूर एक गांव है, जहाँ तक पहुँचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता जंगल से है, जो कि बहुत ही लंबा रास्ता है, और दूसरा माउंटेन से। ये रास्ता शॉर्टकट है। अब एलिसन और उसका दोस्त रॉब, जो कि बहुत अच्छे माउंटेन क्लाइंबर्स हैं, ये दोनों तय करते हैं कि माउंटेन से जाएंगे, ताकि यह सबसे पहले गांव तक पहुंच के मदद लेकर आ सकें, जबकि बाकी लोग जंगल के रास्ते से जाना तय करते हैं। एलिसन अब अपने दोस्त के साथ उन खतरनाक चट्टानों से नीचे उतरना शुरू करती है। इनके पास सेफ्टी रोप है, लेकिन बहुत नीचे पहुंचने के बाद एलिसन देखती है कि उसकी रोप खत्म हो गई है। इसीलिए अब वो बिना रोप के ही धीरे धीरे इस खतरनाक माउंटेन से नीचे उतर रही होती है, जबकि उसका दोस्त रॉब रोप के सहारे नीचे आ रहा होता है। तभी अचानक से उसकी रोप टूट जाती है। वो ऊपर से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। एलिसन रॉब की मौत से बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सके। अब जब वह धीरे धीरे नीचे आ रही होती है, तभी ऊपर से एक पत्थर आता है। उसका पैर स्लिप हो जाता है और वह भी नीचे गिर जाती है। लेकिन एलिसन की किस्मत अच्छी होती है कि वह पानी में गिरती है। पानी में गिरने की वजह से उसकी जान बच जाती है, और अब एलिसन देखती है कि वह भी उसी जगह पर बंद है जहाँ पर एना को बंद किया गया था। पर अगले पल वह होश में आ जाती है। दरअसल अपने डर की वजह से अब वो लसन कर रही है। एलिसन किसी तरह से पानी के किनारे आती है, जहाँ पर उसके दोस्त की बॉडी है, और जब वो रोप को देखती है तो और भी डर जाती है, क्योंकि रोप टूटी नहीं थी, बल्कि किसी ने काटा था। अब ऊपर देखती है, जहाँ पर उसे दो साए दिखते हैं। वो समझ जाती है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने रॉब की रोप को काटा है, जिन्होंने ऊपर से उसके ऊपर पत्थर गिराया था। अब उसे भी मारना चाहते हैं। एलिसन यहाँ से आगे बढ़ जाती है। वहीं हमें जंगल में एड को, एना को और एड के दोनों दोस्तों को दिखाया जाता है, जो पैदल ही आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर दो शिकारी भी होते हैं, जो इन पर नज़र रख रहे होते हैं। पर तभी पीछे से दो लोग आते हैं, जो इन दोनों को मार देते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने रॉब की रोप को काटा था, जिन्होंने एलिसन के ऊपर पत्थर गिराया था। अब एलिसन किसी तरह से आगे बढ़ते हुए नदी तक पहुंच जाती है, जहां वह देखती है कि नदी के दूसरी तरफ एड और उसके दोनों दोस्त एना के साथ है। वो उन्हें बताने की कोशिश करती है कि रॉब मारा गया, कोई हमें मारना चाहता है। लेकिन नदी के भाव की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि उसके दोस्त उसकी आवाज़ नहीं समझ पाते। वह इशारे से भी उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि कोई हमें मारना चाहता है, पर उसके दोस्त उसकी बातों को नहीं समझते। अब यहाँ पर वो दोनों लोग भी आ जाते हैं जिन्होंने रॉब को मारा है। दरअसल ये दोनों के दोनों किडनैपर हैं, और इन्होंने एना को किडनैप करके उस बॉक्स के अंदर बंद किया था। किडनैपर्स एलिसन की दोस्त के ऊपर गोली चलाते हुए पानी में गिर जाती है। उसने एना का हाथ पकड़ा था,
इसीलिए ऐना भी पानी में गिर जाती है। अब ये सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। एलिसन ऐना को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। वह किसी तरह से ऐना को बचाकर बाहर निकाल लेती है। ऐना बेहोश है, लेकिन जल्दी उसे होश आ जाता है। किडनैपर्स सब भी इनके ऊपर गोलियां चला रहे होते हैं, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए सबको भागना पड़ता है। ये सब के सब एक दूसरे से अब अलग हो चुके हैं, लेकिन टा भागते भागते ऐना तक पहुंच जाता है। वो ऐना से कहता है कि बिल्कुल आवाज मत निकालना, लेकिन जब किडनैपर्स गोली चलाते हैं तो ऐना डर जाती है। वो जोर से चिल्लाती है। इस वजह से किडनैपर्स को पता चल जाता है कि यह कहाँ पर छुपे हैं, इसीलिए एक बार फिर से वो एड और ऐना के ऊपर गोलियां चलाते हैं। एड ऐना को अपनी गोद में उठाकर चट्टान के नीचे की तरफ भागता है। वहीं एलिसन को दिखाया जाता है, जो भागते भागते अपने एक साथी तक पहुंच जाती है। जल्दी यहाँ पर एड और ऐना भी पहुंच जाते हैं। एलिसन का दोस्त सबको बताता है कि किडनैपर्स हैं जो ऐना को चाहते हैं। हमें ऐना की जान बचानी होगी, इसीलिए मैं इनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए दूसरी तरफ भागूं, और जब ये मेरे पीछे आएंगे तो तुम ऐना को लेकर यहाँ से निकलना। इसीलिए अपने हाथ में कुछ उठाकर एक दिशा की तरफ भागना शुरू कर देता है। दोनों किडनैपर्स को लगता है कि उसके पास ना है। वो उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, उस पर गोलियां चलाते हैं। उसे गोली लग जाती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर एलिसन को और एड को मौका मिल जाता है। वो ऐना को लेकर इस जगह से निकल जाते हैं। काफी दूर आने के बाद एड कहता है कि मेरा पैर जख्मी है, मैं आगे बढ़ नहीं सकता। यहाँ से आगे तुम्हें ऐना को लेकर जाना होगा। साथ ही ये भी कहता है कि एक किडनैपर्स हैं, इन्होंने ना को जिंदा इसलिए रखा ताकि ये उसके माँ बाप से पैसे ले सके। दरअसल सच्चाई यही होती है, ये दोनों किडनैपर्स हैं जो ऐना के पिता से बहुत सारे पैसे लेना चाहते हैं। वहीं हमें 3 और लोगों को दिखाया जाता है जो इस जगह पहुंच जाते हैं। ये तीनों ऐना के पिता के लिए काम करते हैं, जो यहाँ इन पहाड़ों चट्टानों पर ऐना को ढूंढने के लिए आए हैं। वहीं अब एड, एलिसन और ऐना किसी तरह से उस टाउन तक पहुंच जाते हैं जहां वह आना चाहते थे। यहाँ वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं और पुलिस ऑफिसर को सब कुछ बताते हैं कि किस तरह से जंगल में उनके दोस्तों को मारा गया, ऐना को किडनैप किया गया। लेकिन पुलिस ऑफिसर उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। एड को लगता है कि ये पुलिस ऑफिसर भी किडनैपर्स के साथ मिला हुआ है। वो एलिसन से कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। एड अपने आप को एलिसन को ना को बचाने के लिए चाकू उठा लेता है, और इससे पहले कि ये तीनों के तीनों यहाँ से निकलते, बाहर से एक गोली आती है और पुलिस ऑफिसर को लग जाती है। दरअसल अब किडनैपर्स भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिन्होंने दूर से गोली चलाकर पुलिस ऑफिसर को मार दिया ताकि वह ऐना को हासिल कर सके। एलिसन, एड और ऐना यहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें ऐना के पिता के भेजे हुए लोगों को दिखाया जाता है, जो एक किडनैपर से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, हमें ऐना वापस दे दो, पर सबसे पहले हम ऐना को देखना चाहेंगे। किडनैपर कहता है कि सही सलामत है, पहले तुम्हें पैसे देने होंगे, उसके बाद ही हम ऐना को तुम्हें सौंपेंगे। वहीं एलिसन को, एड को और ऐना को दिखाया जाता है, जो तीनों की तीनों अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। ना के पिता के भेजे हुए 3 लोगों में से एक आदमी उन्हें देख लेता है। उन्हें लगता है कि दोनों किडनैपर हैं, इसीलिए वो इन पर गोली चलाता है। गोली एड को लग जाती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी वहां पर किडनैपर भी आ जाता है, जो ऐना के पिता के इस आदमी को, जिसने अभी अभी एड को मारा है, उसे गोली मार देता है। पर मरने से पहले वह अपने दूसरे साथी, जो इस वक्त दूसरे किडनैपर के साथ डील कर रहा है, उसे बता देता है कि किडनैपर्स के पास ऐना नहीं है। ये सुनने के बाद वो किडनैपर जिसके साथ वो डील कर रहा है, उसके ऊपर हमला कर देता है। वहीं एलिसन और ऐना को दिखाया जाता है, जो भागते भागते घर में आ जाते हैं। ऐना एक बेड के नीचे छुप जाती है, और अब वो दूसरा किडनैपर, जिसने अभी अभी ऐना के पिता के उस आदमी को मारा है, जिसने एड को मारा था, वो यहाँ तक पहुंच जाता है। वो घर के मालिक को मार देता है, जिसके बाद वो एलिसन को पकड़कर उसका गला दबाना शुरू कर देता है। एलिसन बेहोश हो जाती है, और जब वो ऐना की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी एलिसन को होश आ जाता है। वो कि किडनैपर के ऊपर हमला करती है और उसे ऊपर से खिड़की से नीचे गिरा देती है। नीचे गिरने की वजह से उस किडनैपर की मौत हो जाती है। पर अब इस घर में आग लग चुकी है, चारों तरफ धुआं होता है। ऐना की जान बचाने के लिए वह उसे ऊपर से नीचे लटकाकर नीचे घास में फेंक देती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। पर खुद वह धुएं की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद उसे होश आता है। उसे पता चलता है कि फायर फाइटर्स ने उसे बचा लिया,
और जब एलिसन को एम्बुलेंस के अंदर ले जाया जाता है तो ऐना उसके पास आती है। उसकी गली लग जाती है। दूर से ऐना के पिता का वह आदमी जो ऐना को बचाने के लिए आया था, वह इस सब देख रहा होता है। वह समझ जाता है कि ऐना अब सुरक्षित है, जिसके बाद वो उस दूसरे क्रिमिनल को, जो कि पैसे लेकर भाग रहा होता है, उसे पकड़कर ऐना के पिता के पास जंगल में ले जाते हैं, जो कि एक वॉर क्रिमिनल है। वो बताते हैं कि ऐना सुरक्षित है और इसी ने आपकी बेटी को किडनैप किया था। ऐना के पिता कहते हैं कि इसे टॉर्चर करो, इसे उसी बॉक्स में, उसी गड्ढे के अंदर बंद कर। तो जहां पर इसने मेरी बेटी को रखा था, उस किडनैपर को सजा के तौर पर उसी बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।